गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये जो वीडियो तैयार किए हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ये प्रश्न लिया गया है और ये जो वीडियो जो है छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। तो ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है कि खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ये निकालना है, वर्ग मीटर में निकालना है क्षेत्रफल, ये निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है वर्ग मीटर में। तो देखिए, अब इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम, कैसे हल करें इसके लिए। यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है स्केल, स्केल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान दीजिए। स्केल, स्केल क्या है? ये स्केल है 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर, ये स्केल है। अगर नक्शा में 1 सेंटीमीटर दिख रहा है तो खेत में जाकर के हम 10 मीटर मापेंगे। ये स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर, इसको स्केल बोलते हैं, ये स्केल है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? स्केलिंग करना। स्केलिंग क्या होता है? दो समरूप आकृतियों में एक निश्चित अनुपात स्थापित करना। एक निश्चित अनुपात स्थापित करते हैं तो उसको बोलते हैं स्केलिंग करना। तो यहाँ पर नक्शे में 1 सेंटीमीटर दिखेगा और खेत में जाएंगे तो हम 10 मीटर मापेंगे, ये स्केल कहा जाता है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर है गुणित 4 सेंटीमीटर है, 3 गुणित 4 सेंटीमीटर, तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम एक छोटे से चित्र की सहायता लेते हैं। ये चित्र है, ये स्केल, यहाँ पर ये नक्शा है। लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, या चौड़ाई 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, लंबाई 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर लिए हैं, तो ये दोनों भाग 3 सेंटीमीटर है और ये दोनों भाग 4-4 सेंटीमीटर है, तो ये 3 गुणित 4 सेंटीमीटर, ये खेत है, खेत का माप 3 गुणित 4 सेंटीमीटर ऐसा लिया गया है। 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 3 cm इंटू 4 cm, ये लिया गया है। ये एक नक्शा है। तो स्केलिंग में क्या करेंगे हम? यहाँ पर नक्शे में 1 सेंटीमीटर का माप, 1 सेंटीमीटर का माप बराबर खेत का 10 मीटर, 10 मीटर माप। नक्शे में 1 सेंटीमीटर दिख रहा है तो हम खेत में जाकर 10 मीटर मापेंगे, ये कहने का तात्पर्य है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें निकालना क्या है? ये 3 सेंटीमीटर लंबाई निकालिए। ये जो 3 सेंटीमीटर दिए है इसकी लंबाई पर निकालते हैं, फिर 4 सेंटीमीटर। तो यदि 1 सेंटीमीटर का माप बराबर 10 मीटर है तो 3 सेंटीमीटर का माप कितना होगा? 3 सेंटीमीटर का माप 10 गुणित 3 बराबर ये होगा 30 मीटर। ये 3 सेंटीमीटर का माप निकल गया। अब निकालेंगे यदि 1 सेंटीमीटर का माप बराबर 10 मीटर है तो 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा?
4 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 गुणित 4 बराबर 40 मीटर। 10 चौक 40 मीटर ये हुआ। अब खेत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। खेत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ये आयताकार वर्ग में है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर ये 30 मीटर निकला है लंबाई और ये चौड़ाई 40 मीटर। इसको चौड़ाई लंबाई मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 30 मीटर गुणित 40। इसको गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12 और 2 शून्य लगा दीजिए, 1200 वर्ग मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल जो है वो 1200 वर्ग मीटर होगा। कहने का तात्पर्य यह है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होता है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल, ये वास्तविक क्षेत्रफल है। ये वास्तविक क्षेत्रफल खेत का है, 1200 वर्ग मीटर का एरिया है उसका। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है ये। तो कहने का सही यह है कि यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता क्या है। स्केल, इसको समझना आवश्यक है। ये अनुपात है, ये इसको समझना आवश्यक है। 1 सेंटीमीटर का अर्थ 10 मीटर होगा। ये स्केल है, ये स्केलिंग करना मतलब नक्शा और खेत दोनों आकृतियों के बीच में एक समरूपता स्थापित की गई है। सिमिलरिटी, दो समान आकृतियां हैं, इनमें समरूपता स्थापित की गई है। तो इस तरह से ये स्केलिंग करते हैं। तो ये स्केलिंग को समझना पड़ता है, बस इतना ही है। बाकी सब तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं। आप 8वीं में पढ़ चुके हैं कि ये आयताकार जो खेत है या क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आसानी से निकाल सकते हैं। तो केवल ये 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर, इतनी बात समझने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं अवश्य कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।